जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है रोजारी बायोटेक। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 46% डाउन है, अभी तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो अपने को अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, कितना किसमें रिटर्न मिल सकता है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट को किस तरह से अप्रोच देने का तरीका होता है, जिस तरह से अपन स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास एजुकेशन में पढ़ते हैं, उसी तरह से टेक्निकल चार्ट का तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। कैंपस एक्टिवेयर, ग्रीन पैनल, खेतान केमिकल, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमोडेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है रोजारी बायोटेक का। तो अपने को पता होना चाहिए कि ट्रेंड का किस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। तो अपन अगर ट्रेंड को पहचान लिया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो अपनी आधी समस्याएं दूर हो जाती है। क्यों कि अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड का है तो अपन उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। दूसरा, अगर अप ट्रेंड का है तो उसमें शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, वहां पर इतना रिटर्न नहीं मिल पाता। तो अपने को अप ट्रेंड की पहचानने की तरीका क्या होता है, जिस तरह से दोस्तों अपन एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई वस्तु अपन दूर तक फेंकते हैं तो उसको किस तरह से अपन साइंस में पढ़ते हैं कि 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से होती है, तब वो अच्छी रैली देती है, मतलब अच्छी दूर तक जाती है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी कोई अगर स्टॉक को 2-3 साल का नजरिया करना हो, 2-3 साल के लिए रैली करनी हो तो दोस्तों वो धीरे धीरे जाएगा। ऐसा नहीं कि अचानक ही इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो इसने यहाँ पर देखो 700 था और 1600 था, तो लगभग मतलब आपको डबल पैसे कर दिए थे। रिटर्न अच्छा मिलेगा तो 45 डिग्री का एंगल होगा तभी। तो यहाँ से पर डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ पर एक पैटर्न बना, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, उसको समझने की, यहाँ पर 2 पैटर्न बन रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अपन बॉटम लेते हैं, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ टॉप लेते हैं तो उसका ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप होगा, हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप होगा। एक बॉटम लिया तो इसका हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम, इस तरह से चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल लैंग्वेज में अपने को अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। अब इसको देसी भाषा में समझते हैं। देसी भाषा में अपन जैसे छत पे जाते हैं सीढ़ियों से, ठीक है। तो सीढ़ियों से इस तरह से जाते हैं तो एक पैर अपना ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। तो ऊपर वाला होता है उसको अप ट्रेंड मतलब टॉप मान सकते हो और नीचे वाले को बॉटम मान सकते हो। तो ऊपर अपन ऊपर वाले पैर को ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हैं तो ऊपर क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम आ जाते हैं। छत पे आ गए, छत पे आने के बाद में अपने को पता नहीं रहता कि अपन नीचे कब जाएंगे, नीचे तब जाएंगे जब अपने को पता चलता है यहाँ से कोई डाउन, अपन नीचे की तरफ आते हैं, सीढ़ियों पर वापस पैर रखते हैं, ठीक है। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में उसको लोअर हायर बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ये बॉटम पैटर्न था और इसको हायर बॉटम था, तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि डाउन ट्रेंड आ सकता है यहाँ पर इस तरह से। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है, देखो इसमें ये इस तरह से सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ इस तरह से है। तो डाउन ट्रेंड में इसमें एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप होगा। लोअर टॉप और लोअर बॉटम इस तरह से होंगे। अपने को नीचे आ गए, ठीक है। तो अपने को वापस अपन ऊपर छत पे जाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से घूमेंगे। तो घूमने के बाद में अगर ऊपर की तरफ ऊपर वाली सीढ़ी है ना, उस पर घूमने को ऊपर पैर रखेंगे तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, और यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। तो यहाँ से इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो दोनों तरह से आप लाइफ से कनेक्ट, मैंने एग्जांपल दे दी, ये आपके लाइफ डेली यूज में करते हो तो उसको आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में एक साइडवेज होता है, कंसोलिडेट फेज होता है। तो इसमें अपने को यहाँ पर कोई भी रेंज बाउंड एरिया है, जिस तरह से इस स्टॉक का मैं आपको बताऊं तो ये रेंज बाउंड एरिया हो सकता है, इस रेंज, ठीक। इसमें पैटर्न बन रहा है वो अलग चीज़ अपन देख लेंगे। तो इसमें मतलब 900 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। इसको ट्रेंड को देख लिया, साइडवेज को अपन तीनों ट्रेंड को पहचान कर लिया। अब बात होता है कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं, किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कोई सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी। जैसे बाइंग की बात करें तो मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बुलिश इनगल्फिंग हैमर, ये बाइंग के होते हैं। सेलिंग के होते हैं जैसे शूटिंग स्टार, जिसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, बियर सिंग वाले पैटर्न होते हैं, तो उसको सेलिंग के टीआरसीपी बोलते हैं। वो आपको कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिल जाते हैं तो उसको आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा इसको वीकली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ और पैटर्न को देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें पैटर्न बन रहे थे। ये नीचे इतनी की गिरावट आई थी तो कौन से किस वजह से आई थी।
तो नीचे की तरफ गिरावट आई थी दोस्तों। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पर एक शोल्डर है और यहाँ पर एक हेड है और दूसरा ये शोल्डर है। इस तरह का हेड एंड शोल्डर प्रॉपर नहीं बन रहा, लेकिन इसको आप कह सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह से बनता है वो देख लेते हैं। देखो एक यहाँ पर शोल्डर होगा, एक दूसरा हेड होगा और यहाँ पर एक शोल्डर होगा और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न करके इस तरह से वो आता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो इस तरह से हो रहा है। इसमें देखो ये शोल्डर है, ये हेड है और यहाँ पर एक शोल्डर है, तो इसको अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो इसमें नीचे की तरफ गिरावट आई थी, वो इसी की वजह से आई थी। ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है दोस्त, बना हुआ था, उस वजह से आई थी। उसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कौन सा बन रहा है दोस्तों। इसमें प्रेजेंट टाइम में इसका अपोजिट होता है। एक इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये किस तरह से बनता है, एक देखो डाउन ट्रेंड आया इसमें, एक यहाँ पर एक शोल्डर बना, ये ऊपर की तरफ गया, ये हेड बन गया इसका और वापस आके यहाँ पर एक रिवर्स हो गया, तो इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अगर इसको ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, अब ब्रेकआउट का नियम क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अचानक भी निकल सकता है, लेकिन पुल बैक पैटर्न का अपने को वेट करना है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर एक्टिव हो जाता है, 900 पर एक्टिव होगा, तो वहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट, अच्छी रैली आ सकती है। जिस तरह से नीचे की तरफ आई है उसी तरह से ऊपर की तरफ भी आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज होगा। देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा और दूसरा ट्रेंड भी चेंज होगा। तीन चीजें साथ में होगी। मैं आपको अगर आपके तीन एनालिसिस होता है, तीन मतलब तीन तरह के आप देख सकते हो। इंडिकेटर तो नहीं है, प्राइस एक्शन के आप पैटर्न बोल सकते हो, वो अगर एक साथ मिलते हैं तो अच्छा पैटर्न मिल सकता है। ठीक है, एक तो अपना क्या होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और दूसरा यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न बन लेती, इसको ब्रेकआउट करेगा तब। और तीसरा एक ट्रेड लाइन का देखो इस तरह से ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों। ठीक है, इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो ये तीन चीजें हो गई। एक दूसरा 200 मूविंग एवरेज, इसको भी हम देखेंगे। चार चीजें हो जाएगी वो बाद में। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसका थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल्स देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। रोजारी बायोटेक इसका देखो बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। जिस तरह से दीपक नाइट्राइट ने अच्छे रिटर्न दिए थे, अल्काइल अमाइंस ने दिए थे और दूसरा बालाजी अमाइंस ने दिए थे, पोशाक लिमिटेड ने भी दिए थे उस टाइम पहले के, तो ये इस तरह से मूवमेंट आ सकते हैं। अब रोजारी बायोटेक का देखिए मार्केट कैप है 45-26 करोड़ का है। स्टॉक पी है 28 है। करंट प्राइस है 819 चल रहा है और इसका हाई गया है, इसका 904 गया है और इसका हाई तो बहुत गया है 1600 गया है, लेकिन ये 52 वीक का है दोस्तों। और बाद में लो गया 536 है। स्टॉक पी है 38 है। आरओसी इसका 18% है और आरओई इसका 12% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब इसका थोड़ा सी देखो बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल मतलब किस तरह की केमिकल बनाती है दोस्तों। इसमें केमिकल की बात करें तो टेक्सटाइल से रिलेटेड, टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने की मिल होती है, उसमें जो केमिकल यूज में की जाती है कलर में, तो उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। किस तरह से देखिए, रोजारी बायोटेक बाद स्टार्ट 2003 मतलब 2003 में स्टार्ट हुई थी। वे अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल स्पेशली केमिकल। टेक्सटाइल वो कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती है, मतलब मिल होती है, उसका यह इसमें जो भी केमिकल यूज में की जाती है उनका मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा देखो देयर मेन 3 प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है। एक तो होम में, घर में यूज में की जाती है वो। पर्सनल केयर जो अपने यूज में पर्सनल केयर अपने यूज में करते हैं, जैसे क्रीम हो, पाउडर हो, इस तरह की। परफॉर्मेंस केमिकल ये हो गया। टेक्सटाइल केमिकल हमने देख लिया। और तीसरा है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मतलब एनिमल से रिलेटेड अपने जैसे गाय भैंस को इनको देते हैं, एनिमल को जो भी जानवरों को न्यूट्रिशन देते हैं या कोई बीमारी हो जाती है उससे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या दवाइयाँ आती है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल यूज में किया जाता है, वो यही रोजारी बायोटेक बनाते हैं। तो इसका देखिए बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसका डाइवर्सिफाई हो गया। एक तो इसका टेक्सटाइल से रिलेटेड हो गया और बाद में ये होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल ये FMCG सेक्टर से हो गया। फिर बाद में आप बात करें तो एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से हो गया। तो 3 तरह के इसका बिजनेस मॉडल आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से काम कर रहा है। अपन देखेंगे इसमें सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, 3 ही चीज़ होती है और फालतू का कचरा अपने को नहीं देखा है। इसमें देखिए मार्च का, जून का और सितंबर का। तो इसमें सेल कितना, मतलब इसने कितने का सेल कर दिया, कितना माल बेचा है। 406 है, बाद में 411 है और 483 है। बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो 352 है, 353 है और 420 है इसका एक्सपेंडिचर। तो इसका नेट अपन सेल बढ़ी है तो नेट इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। थोड़ा सी इसका अपन बाद में क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। 1 सेकंड, मैं इसको इधर कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से इसका बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखिए दोस्तों
नेट प्रॉफिट देखा, इसमें 29 था, 29 है, अभी 33 है, तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, आप देख सकते हो। सेल भी बढ़ी है और नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इसी तरह से ईपीएस भी बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर होता है वो भी बढ़ा है। तो इसमें दोनों चीज़ें साथ में बढ़ रही है। अब इसका एक बार और देख लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे, इसकी जन्म कुंडली अपन देखने की समझने की कोशिश करें। क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट छोड़ देते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं ना, कि क्वार्टरली देख लिए तो ईयरली अपने को देखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ये अपन क्वार्टरली देख लिए भाई बढ़ रहा है। देखो इसमें बैलेंस शीट में इसका कैपिटल देख लें, रिजर्व देखें, बोरोइंग देख लेते हैं। तो इसमें कैपिटल में 11 करोड़ का है, जो वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं वो सारी करोड़ में है। रिजर्व इसके पास में 967 है। बोरोइंग की बात करें तो कर्जा इसमें 132 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा तो इसमें बढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मान के चलो। अब देख लेते हैं इसका, एक सेकंड। अब इसका बैलेंस शीट देख लिया अपन, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है इसकी, प्रमोटर के पास में 68 है, बाद में एफआईज की 5% है, डीआईज की 17% है, और पब्लिक के पास में 8% है। तो इसमें पब्लिक की सारी होल्डिंग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसका वापस अपने टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट अब देखते हैं। अपन देखा तो एक तो 2-3 चीज़ें देखी, ध्यान से समझिए, उसको वापस में रिपीट कर देता हूँ। एक तो पैटर्न बन रहा है कौन सा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न 900 के लगभग होगा। एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, उसको ब्रेकआउट होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा, जो ट्रेंड बेसिक हमने स्टार्टिंग से देखा था वो चीज़ें होगा। अब इसको देख लेते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करेगी। बहुत ही अच्छा टूल है, मतलब 200 मतलब 200 दिनों का एवरेज है दोस्तों, है ना, उसका वो आप डेली टाइम फ्रेम में लगा सकते हो कि उसके नीचे, अगर उसके ऊपर है तभी ऊपर की तरफ रैली आएगी, तब तक नहीं आएगी, ये मान के चलो। तो इसका 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं ना। 200 मूविंग एवरेज ये वीकली टाइम फ्रेम था, इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का, ये देखो किस तरह से। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये अलग अलग इंसान होते हैं, उसी स्टॉक को मेरे हिसाब से इंसान ही मानने से, जिस तरह से अपने इंसान में कोई भी आदत होती है वो बार बार रिपीट होती है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी जो भी स्टॉक किस तरह से बिहेवियर रहता है। देखिए यहाँ पर इसने पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद वो वापस ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। 200 पहले सपोर्ट ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस लेने लग गया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया इसने, ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा 900 को, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है। और 4 चीज़ें हो गई दोस्तों, 4 चीज़ें में वापस 200 मूविंग एवरेज, बाद में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रेंगल पैटर्न, और तीसरा ट्रेंड। तो ये चीज़ें साथ में हो जाती है, तो यहाँ पर अपना हेज बढ़ जाती है कि इस तरह से अच्छा मूवमेंट आ सकता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। कंटेंट नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसे वो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उस स्टॉक की जन्म कुंडली को अपन पहचानने की कोशिश करेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, उसका टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, सारी चीज़ें ये इसका ओवरव्यू। देखो किसी भी स्टॉक में अपन इन्वेस्ट करते हैं तो 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ, उसका कौन सा सेक्टर है कि कौन से इसके प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसका बाद में अपन टेक्निकल चार्ट, सबसे मैं इसको इंपॉर्टेंट देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल चार्ट, कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए, किस तरह से प्राइस एक्शन बिहेवियर करते हैं, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए, वो सब का डिटेल का हमने समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और आप किसी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।